जी खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपको, और सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। और गुजारिश होगी मेरी, बड़े अच्छे दो हमारे भाई हैं, बल्कि रुबाश आपको भी खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? और अभी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि उस्मान भाई कैसे हैं आप? पहली मुलाकात है, रमज़ान की पहली मुलाकात है काफ़ी ऐसे बाद। और दनियाल भाई ठीक है? मैं चाह रहा हूँ कि मिल के कुछ, हमारे साथ भाई भी मौजूद हैं, तो पहले आप दोनों भाइयों से कुछ भी हमें मिल के सुना दें। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी तहरीक लब्बैक इस्लामाबाद के रहनुमा जनाब मुफ्ती तारिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बड़े करीब आ गए हम आपके, तो अब हम आपसे हाज़िरियाँ लगवाते रहेंगे इंशाल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है सीधे रमज़ान की तरफ हम बढ़ेंगे थोड़ी देर तक, और लेकिन हम पहले सुनते हैं मिक्स आपसे कुछ। बिस्मिल्लाह। ये तज़मीन हम पेश करना चाह रहे हैं जनाब रबी सैयद नसीरुद्दीन नसीर। क्या करें? कोई दुनिया अता में नहीं, हम ता तेरा, कोई दुनिया अता में नहीं, हम ता तेरा तेरा तेरा, कोई दुनिया अता में नहीं, हम ता तेरा तेरा तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, कहते दे के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, क्या जो करम है, क्या जो तो करम है, शहबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और कुछ बशर होने के नाते अच्छा है तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज बयानी खुदा का जाने। अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत क्या जाने। अरे खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, तेरा तेरा खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। यासीन भाई नसीनाती मुझसे नाचीज पे है तेरी इनायत कितनी
काम पे की मेरी हिमायत कितनी, अरे क्या बताऊं क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत कितनी, एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी, मुझसे सोना को काफी है इशारा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहे जी, सलामत रहे। खूबसूरत अंदाज और इत्तफाक इलेक्ट्रॉनिक्स जी, इंस्पायर का बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्पायर वालों ने आपके लिए खूब तरह इनामात भेजे हैं जनाब चौधरी शाहनवाज साहब, और इंस्पायर ने आपके लिए सवाल भी भेजा है, और सवाल हम आपको बताने वाले हैं। जो सवाल का सही जवाब देगा उसको मिलेगा इंस्पायर की जानिब से रूम कूलर। गर्मी आने वाली है तो रूम कूलर का पहले बंदोबस्त आपके लिए किया है इंस्पायर वालों ने, तो चौधरी शाहनवाज साहब ने, तो यकीनन हम आपको सवाल बताएंगे। मुफ्ती तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का। हुज़ूर वाला, वैसे मकसद रमज़ान, क्या ये मकसद रमज़ान है कि अच्छे से डिशेस तैयार कर लें, पकोड़े समोसे बना लें, और पहले 20 रमज़ान जो है इसी मुकाबले में पड़े रहे कि उसकी अफ्तारी करनी है, उसकी अफ्तार पे जाना है और उसको अफ्तार पे बुलाना है, और फिर ये कंपटीशन आ जाए कि अब ईद के जोड़े किसके अच्छे होंगे, बच्चों को कैसे ईद के जोड़े दिलवाने हैं, या बेसिकली मकसद रमज़ान क्या है? क्या इसमें कोई तरबियत का भी एलिमेंट है कि हमें कुछ अपनी तरबियत भी करनी है, या क्या इसका मकसद है, फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं कुरान पाक की एक आय मुबारक का सहारा लेकर अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बनो। ठीक, इससे पता चला कि कुरान पाक की ये आयत मुबारक से ये बात बड़ी वाज़ेह हो रही है कि रोज़े की फ़र्ज़ियत का मकसद ना खाना है, ना पीना है, ना सैर व अफ्तार की मामलात हैं, बल्कि रोज़े की फ़र्ज़ियत का मकसद परहेज़गारी है, जो कि हम भूल चुके हैं। और इसकी वजह यह है कि हमने सिर्फ समझा है कि रमज़ान का महीना आता है, हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम तरतीब देते हैं कि हमने अफ्तार में ये खाना है और सहरी के अंदर ये खाना है। हालांकि रमज़ान मुबारक इसलिए नहीं आता, बल्कि रमज़ान मुबारक इसलिए आता है कि हमारे अंदर एहसास पैदा हो जाए। रमज़ान हमें एहसास दिलाने के लिए आता है कि हम भूख और प्यास को जब बर्दाश्त करते हैं, तो भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का माना ये होता है कि हमारे अंदर एहसास पैदा हो किसी भूखे का। प्यास हम इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि हमें किसी प्यासे का एहसास पैदा हो, लेकिन चूंकि हमने रमज़ान को खाने का महीना समझ रखा है, पीने का महीना समझ रखा है और अयाशी का महीना समझ रखा है, हालांकि रमज़ान इसलिए नहीं है। और मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मेरी उम्मत को ये बात मालूम हो जाए कि रमज़ान की अजमत क्या है और इसकी शान और इसकी फजीलत क्या है, तो मेरी उम्मत रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआएं मांगे, या अल्लाह तूने एक महीना रमज़ान का बनाया होता, पूरा साल ही तूने रमज़ान बनाया होता। अल्लाह अल्लाह। और मेरे आका फरमाया जिसका एक रमज़ान का रोज़ा कज़ा हो जाए, एक रमज़ान का रोज़ा जिसका रह जाए, वो सारी ज़िंदगी भी उसकी कज़ा करता रहे, तो उसको वो नहीं पा सकता। अच्छा, कज़ा में ये भी है ना कि हम कुछ ऐसी हरकत कर रहे होते हैं, गालम गलोच कर रहे होते हैं, सो जाते हैं कुछ, क्या इस तरह भी रोज़ा कज़ा हो जाता है? जी, नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हुज़ूर ने हदीस में ज़िक्र फरमाई कि 5 चीज़ें हैं जो मोमिन का रोज़ा इफ्तार कर देती हैं। उनमें से हुज़ूर ने फरमाया एक झूठ भी है, तो झूठ से रोज़ा इफ्तार हो जाता है। माना ये कि जो रोज़े के पर आपको अजर सवाब मिलना है, वो जब आप रोज़े की हालत में झूठ बोलते हैं तो अजर सवाब में कमी हो जाती है। इसी तरह गीबत का अमल है, तो आप गीबत वैसे भी जुर्म है, लेकिन जब आप रोज़ा रख के गीबत करते हैं तो आपकी उस रोज़े के अजर सवाब में कमी हो जाती है। इसी तरह सरकार ने फरमाया जो बंदा रोज़े की हालत में झूठी कसम उठाता है, तो झूठी कसम भी रोज़े के अजर सवाब को कम कर देती है। ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कुछ चीज़ें हैं जो मोमिन के रोज़े को सवाब के अंदर कमी कर देती हैं। तो हम रोज़ा तो रखते हैं, भूख
बर्दाश्त करते हैं, प्यास को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ना गीबत से रुकते हैं, ना चुगली से रुकते हैं, ना झूठ से रुकते और ना हम आंखों का इस्तेमाल सही करते हैं। हैं। ये तो सरकार का फरमान है कि शैतान के जहर आलूद तीरों में से जो सबसे जहर आलूद तीर है वो नजर का है, और जिसने अपनी नजर की हिफाजत फरमा ली अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए अच्छा कर्म के मुफ्ती दरवाजे खोल साहब, देता है। एक और भी है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं बीपी का पेशेंट बन जाता हूँ जी, मैं जब कंट्रोल करता हूँ खुराक पे तो मुझे बस अफ्तारी के करीब गुस्सा बड़ा आता है, तो वो बड़े गुस्से से कहते हैं कि मुझसे बात मत करो, मैं रोज़े में हूँ, मैं तुम्हें बताता वरना मैं रोज़े में हूँ। ये जो हमारा जस्टिड होता है कि मैं तुम्हें खा जाता वरना मैं रोज़े में हूँ, तो ये क्या, ये क्या है कि रोज़ा मकरू हो जाता है बंदे का, कि एक गरूर की एलिमेंट है, और एक बताना चाह रहा हूँ कि मैं बड़ा वैसे तो हूँ हिम्मत वाला, लेकिन मैं क्योंकि रोज़े में हूँ तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो इसकी सारी बातें आप नमाज पढ़ते हैं लोगों के सामने है, हज करते हैं लोगों के सामने, एक इबादत है रोजे की जो बंदे और रब का मामला है। तीसरे बंदे को नहीं पता कि ये बंद कमरे में क्या है। बिल्कुल। आप जब उसको बता रहे हैं इसका मतलब आप एहसान कर रहे हैं, आपका तो रब का मामला है। हाँ। तो रोजा तो बर्दाश्त का दर्ज देता है, रोजा तो तहम्मुल, सरकार ने फरमाया कि ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। तो हम उस सवाब को जाया कर देते हैं जब वो गुस्सा करते हैं या अपने और बीबी का इजहार करते हैं, ये सारी चीजें उसके अजर को कम करने का बायस बनती है। इंस्पायर वालों का सवाल है जी आपसे कि दुनिया में सबसे पहला रोज़ा किस ने रखा, और इसका सही जवाब देने के लिए आपको टाइप करना होगा 0334591303, और सही जवाब देने वालों को मिलेगा जी रूम कूलर चौधरी शाहनवाज साहब की जानिब से। दुनिया में सबसे पहले रोज़ा किसने रखा, सही जवाब आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको चीटिंग करने की हम इजाज़त दे चुके हैं, तो आप सर्च करें और हमें भेज दें और जीते रूम कूलर। बेशक आप किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हो, तो आपको इत्तफाक इलेक्ट्रॉनिक से इंस्पायर वालों की जानिब से दिया जाएगा एक अदद रूम कूलर। सिबगतुल्लाह साहब कैसे हैं आप? हुजूर ठीक है? कैसे हैं आप? आपका नाम प्रोनाउंस कैसे होता है वैसे? मोहम्मद सिबगतुल्लाह। सिबगतुल्लाह, ये पहले सिपारे में आखिरी पेज के ऊपर आप देखिए सूरत अल-बकरा में सिबगतुल्लाह वमन अहसनु। सिबगतुल्लाह, तो इसका लफ्ज़ी मैनी क्या है? अल्लाह का रंग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें फिर हमें ले जाए इसी रंग में। बिल्कुल, मैं पेश करता हूँ कसीदा बुर्दा शरीफ से मैं आगाज़ करूँगा, जो 5 मुख्तलिफ ज़बानों में, और इसमें इंग्लिश नहीं है लेकिन बाकी ज़बानें में इंशाल्लाह 4 ऐड करके इसको पेश इंग्लिश करता भी हूँ। हो जाती तो कोई मसला नहीं था, हम लिबरल हैं थोड़े से। सुभान अल्लाह। हाँ, सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थीं। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदाई ये अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो, मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला
या अकरामुल खल्की माली मन नलूज़ु बिही, या अकरामुल खल्की माली मन नलूज़ु बिही, सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल आममी। गरामी तर्ज खलकत मन नदारम मुल्तजा, जुज तो दर वक्ते कयामत नीज दर उफ्ताद हा। अकरमुल मखलूक मांगू और मैं किसे पना, हादसाते आम में है आप मेरी तकियगा। अकरमुल मखलूक तै बिन कौन डींदा हिम पना, हर मुसीबत आम खासिच तू है मेरी तकियगा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। ओ हबीबस्तो अज़ोदारैम चश्मे इल्तिफात, दर बलाई नागहानो दर जमीए हादसात। आप हैं महबूब हक और शाफ़ाए रोज़े जज़ा, नागहानी आफतों में आपका है आसरा। मुसीबत वाले दी उम्मीदगाह है, शफीते नागहानी आफता की ते पना। फ़इन्ना मिल जूदी का दुनिया व फर्राताहा, फ़इन्ना मिल जूदी का दुनिया व फर्राताहा, मिन उलूमिका इल्मल लौही वल क़लमी। दुनिया हस्त जूद तो दा आखिरत अज तो करम, अज उलूम तोस्त इल्म लौह नीज़ इल्म कलम। बेशुबा दोनों जहां है आपका जूदो करम, इल्म कुल है आपका और जुज़्व है लौहो कलम। ए जहाँ ते जहाँ डोहे तेडा जूदो करम, आप दे कुल इल्म दाहिक जुज़्व है लौहो कलम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया, ये वो सच है, हाँ ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया। दर पे आया आया दर पे आया जो गदावर के वो सुल्तान गया, उसके अंदाज़ नवाज़िशे पे मैं कुर्बान गया।
पिताजी समय से वो शान गया नेमते बा पिताजी समय से वो शान गया साथ ही मुर्शिए रहमत का कलमदान गया साथ ही मुर्शिए रहमत का कलमदान गया। वो लिखते हैं तुझसे जो फेर के मुँह जानिब कुरान गया सुरखरू हो के न दुनिया से वो इंसान गया। अरे कितने गुस्ताख कितने गुस्ताख बने कितने नौकाई वाल गया ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। दोस्ती से कोई मतलब हाय 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 आखिरी शेर लेकिन इंतहाई कमाल का दोस्ती से कोई मतलब न मुझे बैर सिखा उनके सदके में किसी से न बड़ा गैर सिखा उनका शैतान हूँ मुझे क्या हरम देहर से ओने वादा सोने ओने वादा ओने जाला न पड़ा गैर से काबूले वादा ओने जाला न रखा गैर से लिल्लाहे हमेद में दुनिया से मुसलमान गया ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया दर पे आया जो गदा बल्कि वो सुल्तान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सलामत रहे जी सलामत रहे। और चीज़ियस जी फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड इन पाकिस्तान प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें प्रोग्राम के लिए ताउन किया। और दोबारा से बताता चलूँ कि इंस्पायर वालों का सवाल है दुनिया में सबसे पहले रोज़ा किसने रखा 0345913003 हमारा नंबर है या जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करें और आप जीत सकते हैं एक अदद रूम कूलर जो आपको इंस्पायर वालों की जानिब से दिया जाएगा। मुफ्ती तारिक साहब मकसद रमज़ान की आज हम बात कर रहे हैं तो मकसद रमज़ान के अलावा अगर हम ये ओवरऑल व्यू लेते हैं कि वैसे दिन जो चल रहे होते हैं और जो आजकल के दिन चल रहे हैं अब ये होगा कि कारोबारी शख्सियत जितनी भी होगी वो तरावीह के बाद या इशा के बाद फ़ौरन एक अच्छी सी विकेट तैयार करेंगे और लाइट का स्ट्रीट का बंदोबस्त करके वहाँ पे वो क्रिकेट खेलेंगे और कहीं ना कहीं एक कोने में या कहीं वॉलीबॉल की जगह वॉलीबॉल खेला जा रहा होगा
या फिर हम मुख्तलिफ और लोग हैं, कोई लूडो खेल रहा होगा कि टाइम पास करने के लिए जी कि अच्छे से टाइम पास रात का कर लें, हमें एक गेट टुगेदर करने का मौका मिल गया है। अब सुबह ये करेंगे कि सहरी करेंगे, सहरी करके नमाज़ पढ़ेंगे और सो जाएंगे, असर के वक्त उठेंगे और फिर वही सिनेरियो की अफ्तारी कहीं करेंगे, अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे। मकसद रोज़े का यही है कि गेट टुगेदर कर ली जाए, थोड़ा हुल्लड़बाजी कर ली जाए, थोड़ा गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल दी जाए, थोड़ा फिटनेस पे काम कर लिया जाए। या फिटनेस का ताल्लुक इस्लाम से कतन इस हवाले से नहीं है कि आप दिन में रोज़ा रख के सो जाएँ, पकौड़े समोसे या वगैरह वगैरह और बाकी। बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि माह रमज़ान मुबारक ये समझ लें कि ये लूट मार मेला है। ये बंदा मोमिन इस माह मुक़द्दस के अंदर सरकार अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक जो आम रूटीन में हम नवाफिल अदा करते हैं तो सवाब हमें नवाफिल का ही मिलता है, लेकिन ये माह रमज़ान मुबारक की आमद है और इसकी शान है कि जब हम इस माह मुक़द्दस के अंदर नवाफिल को अदा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर फ़र्ज़ अदा करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। और अगर कोई बंदा मोमिन इस माह मुक़द्दस के अंदर फ़र्ज़ अदा करता है तो उसके एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों तक उसे अदा कर दिया जाता है। तो यानी एक नेकी का अमल 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। तो उधर से रब की इतनी रहमत बरस रही हो और बंदा गफलत की चादर तान के सोया हो, मेरे ख्याल में ये बदनसीबी है। बाकी ये सारी चीज़ें, इसमें कोई ममानियत नहीं है, लेकिन जब उधर से रहमत बरस रही है तो अपनी झोलियों को उसकी रहमत और करम से भरिए। अच्छा, कोई ऐसा एंटरटेनमेंट का जरिया है कि हम मस्जिद में बैठे हों और हमारा जी लगा हुआ हो? क्योंकि वजह यह है मुफ्ती साहब कि जो ही मुफ्ती यासिर भाई से भी, मैं डॉक्टर साहब से भी ये सवाल करूंगा जब वो मेरे पास मौजूद होंगे, वो सब जो ही हम सलाम फेरते हैं तो सबसे पहली निगाह मोबाइल पे है, रील्स पे है, व्हाट्सएप स्टेटस पे है, व्हाट्सएप पे है। फिर वहाँ से हम निकलते हैं तो हम घर के अंदर अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं है, हम मोबाइल का हिस्सा हैं और हम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर भी इंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं। जिसका लफ्ज़ इंटरटेनमेंट है उसका कोई और ज़रिया है इस्लाम से करीब तर के, ताकि बच्चे जो हैं मशागल में उलझने की बजाय मस्जिद में बैठे रहें? असल में मसला ये है कि हमने इस्लाम को अहमियत नहीं दी है, इस्लाम को समझा ही नहीं है। हम मस्जिद में भी देखें ना, हुजूर का फरमान है कि मोमिन मस्जिद में ऐसे खुश रहता है जैसे मछली पानी में खुश रहती है, अल्लाह। और मुनाफिक मस्जिद में यूं परेशान रहता है जैसे परिंदा किसी की कैद में चला जाए। आप मुझे बताएं कि हमारी कैफियत मसाजिद में क्या है? हम सलाम दूसरी तरफ, आप तो कहते हैं मोबाइल में लगे रहते हैं, हम दूसरी तरफ पूरा सलाम भी नहीं फेरते और हम जैसे मस्जिद से बाहर निकले। तो मस्जिद तो वो जगह है कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस बंदे ने मस्जिद के साथ दिल लगाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने अर्श आज़म का साया अता फरमाएगा। लेकिन जो जगह दिल लगाने की है वहाँ हमने दिल लगाया ही नहीं है। और फिर उससे बड़ी बदनसीबी है कि ये जो माह मुक़द्दस हमारे पास आया ये तो हमारी तरबियत के लिए है, ये हमें रब के करीब करने के लिए आया, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि इसको भी हमने वो फजूल कामों में और फजूल के मामलात में ज़ाया कर दिया। तो इसकी कदर करने की हमें ज़रूरत है जो हम नहीं कर पा रहे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हालात हाजिरा की बीमारियां आप मद्देनज़र रखें, सोशल मीडिया बीमारी है, क्रिकेट बीमारी है, फिटनेस है, बच्चों को जिम, वो गाने शाने पॉप शॉप सुनने हैं, इन सारी बीमारियों को मद्देनज़र रखे हुए फिर एक और चीज़ भी है कि ये जो गलादत है हमारे जिस्मों के अंदर ढल चुकी है। हम इतने अब वो नहीं रहे कि मुझे तो नहीं लगता कि आज ही आप देखिएगा जो कल रश था आपका तरावीह के ऊपर आज से कम होना शुरू हो जाएगा, ये मसाजिद के अंदर रश कम होना शुरू हो जाएगा। अब बताएं, इन सारी बीमारियों को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसा हल बताएं हमें कि हम अपने दिलों को भी पाक कर पाएँ और कम से कम कुछ ना कुछ तो अपना हिस्सा शामिल करें ना। एटलीस्ट हमें ये तो होना, रमज़ान जब जा रहा हो तो ईद मनाने का जो मूड है उस मूड में इतना मज़ा तो हो कि यार हमने कुछ किया है तो अब हम ईद मना रहे हैं। ये ज़रा फार्मूला कोई बता दें, कोई तरतीब बता दें इसकी। ये फार्मूला 1400 साल पहले हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है, क्योंकि बदलेगा लाख ज़माना मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। बेशक बेशक। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना हाज़िल कुलूब तस्दा कमा यस्तउल हदीद इज़ा असाबहुल मा। हुज़ूर फरमाया ये दिल जंग आलूद हो जाते हैं। जब दिल जंग आलूद हो जाए फिर बड़ों का एहतराम नहीं रहता, जब दिल जंग आलूद हो जाए फिर छोटों पे शफकत नहीं रहती, जब दिल जंग आलूद हो जाए फिर आंखों में हया नहीं रहता, जब दिल जंग आलूद हो जाए फिर इबादत में वो कैफ और सुरूर नहीं आता। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह अगर दिलों को जंग लग जाए तो फिर इसका करना क्या है? तो मेरे आका और मौला ने दो नुस्खे अपनी उम्मत को दिए हैं। आप फरमाया कसरत ज़िक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान। एक आपने मौत को ज्यादा याद करना है कसरत के साथ, और दूसरा कुरान पढ़ना है। कुरान एक ऐसा अमल है और ऐसा वजीफा है, जब आप कुरान की तिलावत करेंगे तो इसकी बरकत से आपके दिलों का जंग उतर जाएगा। कुरान
पढ़ने की ज़रूरत है और अपनी नस्लों को पढ़ाने की ज़रूरत है। सारे मामला से आप निकल जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कहीं और भी जाना है और आपका अल्लाह पाक भला करे और इसी तरह तशरीफ लाते रहिएगा। छोटी सी ब्रेक की इजाज़त मुझे दीजिएगा। मदीना कैशन कैरी चौधरी शाह साहब का शुक्रिया अदा करता चलूँ कि बच्चों के लिए कंपटीशन उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है जी, नात का कंपटीशन और जो है वो स्पीच कंपटीशन जो आपने यकीनन प्रोग्राम के पहले हिस्से में देखा, और बच्चों को खूब सारे इनामात जो है चौधरी शाह साहब की जानिब से MCC की जानिब से दिए जाएंगे। मुझे छोटे से ब्रेक का वक्त दीजिएगा, मैं दोबारा आता हूँ और आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी खुश आमदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपको। सिलसिला जारी उसारी है। दनियाल भाई। करम रहमत इनायत हो रही है, अल्लाह करम इनायत हो रही है कि हम जैसों से मिदहत हो रही है, कि हम जैसों से मिदहत हो रही है। और शेर देखें, मैं कुछ दिन से मदीना पाक में हूँ, कुछ दिन से मदीना पाक में हूँ, मैं कुछ दिन से मदीना पाक में हूँ, तो फिर मुझे जीने की आदत हो रही है, मुझे जीने की आदत हो रही है। उस्मान भाई शेर देखें, दिले मोमिन में बुग़्ज़े आले आमद, मतलब अमानत में खयानत हो रही है, अमानत में खयानत हो रही है। और वो शेर जिसकी वजह से इस कलाम का इंतखाब किया, बिस्मिल्लाह। जले ज़िक्रे अली मौला, मौला मौला अच्छा है, अच्छा है। जले ज़िक्रे अली से जलने वाले, अरे हमारी तो इबादत हो रही अच्छा है, हमारी तो इबादत हो रही है। ये जरूरी तो नहीं अच्छा आग से जल जाए बशर, अरे बुग़्ज़े हैदर भी कलेजों को अरे जला देता है। जले ज़िक्रे अली का नाम लेता हूँ, मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ अली वालों
अरे मेरी तलवार कैसी है, जले जिक्रे अली पे भोंकने वालों से लाख अंधेरी रात में सड़कों पे भौंकने वाले, जले जिक्रे अली से जलने वाले, पर हमारी तो इबादत हो रही है कि हम जैसों से मिदगत हो रही है। सलामत रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, मकसद रमज़ान, हमने नौजवानों की बात की कि ग्राउंड्स के अंदर नज़र आना वगैरह वगैरह, ख़वातीन की बात करें, उनका वैसे तो ये एक इल्ज़ाम भी है मर्दों पे कि हमें ना पूरे सहरी में भी कहा जाता है कि ये लिस्ट है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अफ्तारी में तो लिस्ट वैसे भी लंबी हो जाती है कि फ्रूट चाट भी चाहिए, दही भल्ले भी चाहिए, पकोड़े भी चाहिए, समोसे भी, और साथ कुछ अच्छा सब्जी चटनियाँ भी बन जाए ताकि आज़मा भी। फरमाइएगा कि ये जो सारा मामला ख़वातीन करती हैं, क्या इनको करना चाहिए? मतलब या वो ये कह सकती हैं अपने भाई को, हस्बैंड को, वाले साहब को कि भाईजान थोड़ा सा लिमिट में रहे, हमें भी कुरान पाक पढ़ना है, हमें भी नमाज़ पढ़नी है, या फिर उनकी यही इबादत है कि वो किचन के अंदर सर्व करें और वो अपनी पूरी जो है राया जो है या पूरा ख़ानदान है, कुंबा जो है, उसके लिए ये बनाती रहे? जी, बड़ा खूबसूरत सवाल आपने पूछा है करंट अफेयर के हवाले से कि हमने जो है वो ख़वातीन को किचन तक ज़्यादा महदूद कर दिया रमज़ान में इज्तिमाई तौर पर हमारे माशरे में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके लिए एजाज़ की बात भी है कि रब ने अपनी सिफ़त उनको दी है कि रब का मतलब है पालने वाला, और माँ भी पाल रही होती है। वाह वाह वाह। तो वो सिर्फ अपने बच्चों को नहीं पाल रही होती बल्कि पूरे जो ख़ानदान है उसको परवरिश कर रही होती है। तो आप अगर मशरकी रवायती औरत को देखें तो एक कंसेप्ट पाया जाता था कि औरत खुद सारा कुछ पकाती थी और जब तकसीम होता है तो उसकी रूह खुश हो रही होती है। अल्लाह। खुद खाए ना खाए दूसरों को खाता देख के खुश हो रही होती है। ये औरत की एक तरफ अजमत भी है। उस तनाज़र में अगर देखा जाए कि जिन लोगों ने औरतों की सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर उनको सड़कों पे ला के औरत मार्च के तनाज़र में मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मशरक की औरत का ये हुस्न है कि वो अगर हलाल का लुक्मा और जिक्र करते हुए वो पका रही है और बावजू होकर पका रही है तो यकीनन उसकी नस्ल और उसका खामद और उसके पकाने वाले जो खा के फलेंगे तो उनकी इबादत में अलामत आ जाएगी, तो नूरानियत आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मर्द को भी चाहिए कि ये दोनों हाथ होला रखे, हाथ होला रखे, उनके साथ कोऑपरेट करे, तावन करे, क्योंकि उन्होंने भी इबादत और रियाजत करनी है तो उनके साथ। अच्छा, कुछ लोग ये गिला करते हैं कि हमारी जॉब जो है बड़ी टफ है जी, हमारे साथ बड़ा जो है हमारा बॉस जुल्म करता है, वो कहता है 8 घंटे 10 घंटे ये ड्यूटी करो, हम ड्यूटी करने के बाद इतने हम वेल नहीं होते, बस हम नमाज पढ़ सकते, इबादत नहीं कर सकते। तो क्या ये जो ब्लेमिंग गेम खेली जाती है एम्प्लॉयज़ की जानिब से अपने बॉस के लिए, ये ब्लेमिंग गेम ठीक है या बॉस को चाहिए कि वो अब खैर है जी 1 महीना कंपनी नुकसान में जाती है तो नुकसान में जाए, क्योंकि अल्लाह की इबादत करनी है तो मैं सबको फ्री करता हूँ, या नहीं वो अपना काम ले, ये भी उनके लिए इबादत होगा? अगर वो अपना हलाल कमा रहा है तो वो भी तो इबादत के तनाज़र में है ना, कि अगर नफल 70 गुना पे चले जाते हैं तो जो हलाल कमा रहा है वो भी तो अल्लाह के नज़दीक 70 गुना पे चला गया है ना। तो अगर वो अपनी कंपनी के साथ इंसाफ कर रहा है, अपनी ड्यूटीज सही तरीके के साथ अदा कर रहा है तो ये उसके स्वाब में लिखा जाएगा। और दूसरी तरफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ये हुस्न है कि हमारे यहाँ तो तकरीबन अशरों से ये रवायत चली आ रही है कि हमारे जो ऑफिस के औकात हैं वो रमज़ान में तनाज़र के साथ चेंज हो जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो दूसरी कंपनीज हैं, जो गैर मुस्लिम कंपनियां काम कर रही हैं, वो भी एहतराम रमज़ान में अपने जो वर्किंग आवर्स हैं वो चेंज कर देते हैं, तो हमें रिलीफ मिल रहा होता है इज्तिमाई तौर पर। कोई इक्का दुक्का वाक़या हो कि अगर कोई जालिम ऐसा आदमी सेठ है या ऐसा है जो रमज़ान की वजह से किसी पे ज्यादती कर रहा है तो उसको खौफ खुदा होनी चाहिए। और दूसरी तरफ रोज़ेदार को भी अपना बैलेंस रखना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए कि रोज़े की वजह से वो डंडी काम में तो नहीं मार रहा, क्योंकि रोज़ा आपका अपना मामला है अल्लाह के साथ, और आप जो उसकी पेमेंट ले रहे हो, जो आपकी जॉब है उसकी पेमेंट आपको मिल रही है, उसका आपको हिसाब देना होगा। तो रोज़े का मज़ा मज़ीद बढ़ जाएगा कि अगर आप
एक थके हारे हुए हैं, जी। अल्लाह से मोहब्बत का तो ये आलम है ना कि आप में हिम्मत ही नहीं है और फिर भी आप तरावीह के लिए खड़े हो गए और फिर भी आप इबादत के लिए खड़े हो गए, तो ये एक ज़्यादा मज़ा होगा, ज़्यादा लुत्फ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे ही अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात फरमाइएगा कि दस्तरखान बड़े बड़े सच्चे हमने देखे हैं कि रोडों के ऊपर बड़े बड़े दस्तरखान हैं, और अमूमी तौर पे या आप कह सकते हैं कि इसमें मेजोरिटी उन लोगों की है जिन्होंने हकूकुल इबाद अदा नहीं किए। बहन का प्लॉट खाया हुआ है, बहन का हक खाया हुआ है, भाई का हक खाया हुआ है, पर्चे इनके ऊपर हुए हैं, माशरे के वो तकरीबन बदनुमा चेहरे हैं, और वो चेहरे जिनके बारे में अमूमी तौर पे ये राय है कि ये हकूकुल इबाद अदा करने में ठीक नहीं है। तो क्या ये हकूक जो वो अदा कर रहे हैं 4-5 सफ़े लगा के वो अच्छे से मतलब लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, अफ्तारी का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो ये क्या उनके वो गुनाह को धो देंगे जो ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं या कामयाब कोशिश कर रहे हैं नाकाम धोने की? ऐसे तो नहीं है, जिसने किसी का हक मारा है तो उसको उसका हक का जवाब देना होगा, और ये हमारे माशरे की करवायत पड़ गई है, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। इसमें मैं उन लोगों को तो अप्रिशिएट करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ जो हलाल के माल से वसी दस्तरखान लगा रहे हैं, लेकिन हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा ये अलमिया जन्म ले गया, और इसमें हम मजहबी लोगों का भी किरदार है कि मेहराब और मिंबर ने ब्लैक मनी करने वालों को मेहराब और मिंबर तक ले आए हैं, वो खूबसूरत मसाजिद बना रहे हैं, बड़े बड़े दस्तरखान लगा रहे हैं, वो अलामा साहब की खिदमत भी अच्छी करते हैं, अच्छी करते हैं, वो नथवान हजरात से मोहब्बत भी बड़ी करते हैं, और फिर वसी दस्तरखान लगाते हैं, और उसके बैक पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो ब्लैक कलर है, ब्लैक मनी है, उसको व्हाइट करने के चक्कर में और आवाम के अंदर एक हमदर्दी लाते हैं। हाँ, एक बदनाम जमाना शख्स जो है वो चले एक मजहब के साथ जुड़ के हमारा मजहब, हम मजहब के ठेकेदार तो ना हुए, लेकिन हकूकुल इबाद अदा करने में उसको जो है वो पेशतर होना चाहिए। फिर इसकी वजह से बरकत डॉक्टर साहब खत्म हो गई हमारे माशरे से। आप देखें आज से 10 साल पहले ये दस्तरखान का कंसेप्ट नहीं था पाकिस्तान में, लेकिन चोरी छुपे पड़ोसियों को दिया जाता था, गरीबों को दिया जाता था। हमारे मुल्क में इस तरह की गुर्बत नहीं थी। दस्तरखान आए तो हर बंदा रो भी रहा। सफेद पोशी जो है जो पहले इसको कायम व दायम रखा जाता था, और लोग सफेद पोश होने में ही अपनी जो है अजमत और रिफत समझते थे। अब ये भी आलम है कि लोग हाथ फैलाने में भी जो है ना वो बड़े माहिर हो चुके हैं, उनको तरीका वारदात मालूम हो चुका है। आप पाकिस्तानी रेलवे अड्डों पे खड़े हो जाएं या अड्डों पे खड़े हो जाएं तो आपको रंग बिरंगे लोग और रंग बिरंगे मिजाज मिलेंगे। आप यही किसी गाड़ी में बैठे हों या किसी कैफेटेरिया के सामने, रेस्टोरेंट के सामने, आपको मांगने के मुख्तलिफ किस्म की वैराइटीज मिल जाती है। वो आपका जुमला चोरी कर रहा हूँ कि हुजूर वाला काबे के पास जहाँ के हरम में लोग आके सुनाते हैं कि वहाँ पाकिस्तानी जाके बैठे हैं जी कि सब कुछ लूट गया, मदद करें, और दूसरे दिन फिर वहाँ मिल जाते हैं। जी वहाँ जाके भी ऐसा काम करना। तो मुझे वैसे इस मतलब लॉजिक की समझ भी नहीं आती, और ये मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा भी है, और हम पाकिस्तानी इस हवाले से बदनाम भी हो चुके हैं कि हम जो है मदीना और मक्का में जाके मांगते हैं। मुझे बताइएगा बतौर को अगर मैं कहूँ कि मकसद रमज़ान क्या होना चाहिए, मियाँ साहब आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, या फिर हमारे जो XYZ लोग हैं, उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहिए अवाम उन्नास तक कि यार इस तरह की जो रमज़ान है बड़ा एक अच्छा महीना आ गया, आए हम मिल के करप्शन से दूर जाते हैं, हम चोरियों से दूर जाते हैं। क्या हमारा वहाँ से मैसेज आना चाहिए जो हमारी हुकूमतें हैं, क्योंकि हुकूमत का मेंबर का बड़ा किरदार है 24-25 करोड़ लोगों के अंदर, तो क्या हुकूमत को क्या मैसेज कन्वे करना चाहिए? हुकूमत को मैसेज सबसे बड़ा तो ये देना चाहिए जी कि खुद ही का देना चाहिए कि इज्तिमाई तौर पर अधिकारी बन गए, अपनी खुशियाँ बेच गरीबी में नाम पैदा कर खुद इत्मादी। और दूसरी तरफ यह कि सब्र और बर्दाश्त का महीना है, तो हुकूमत को ये मैसेज देना चाहिए कि जो आपके मुखालफ नजरियात वाले हैं हमें उनको बर्दाश्त का मैसेज देना चाहिए। कम अज़ कम इस रमज़ान में ये जस्टर होना चाहिए कि हम किसी को माफ़ करने की एक रवायत काम कर दें कि यार रमज़ान आ गया और मैं फलां बंदे को माफ़ कर रहा हूँ अलानिया तौर पे, और दूसरा भी इतनी जुर्रत पैदा करे कि वो भी आगे कहे कि मैं माफ़ कर रहा हूँ। माफ़ी से ही आगे बढ़ जाता है माशरा हमारी तरफ। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है ना जी बिल्कुल, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में हम एक दूसरे को गालन गलौज कर रहे हैं, वो फिरका वारियत हो, वो लसानियत हो, वो आजकल सियासी पार्टियों के अंदर एक सिस्टम हो, हम एक दूसरे के ऊपर फतह अबूर करना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे को फतह कर लें, न सिर्फ के दोस्तों के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, बल्कि ये बाप और बेटे के अंदर भी कंपटीशन शुरू हो चुका है। ये इतनी एक घटिया और गलाजत किस्म की एक एनवायरनमेंट आ गया है कि पहले बाप बेटे का बड़ा लिहाज होता था, अब बेटा कहता है क्योंकि मैं फलां पार्टी का फॉलोअर हूँ मेरा लीडर ये कहता है, यानी कि उसकी तरबियत उसके बाप की वो एफर्ट्स जो उसके बाप ने अपनी सारी जवानी सर्व कर दी, अपना तमाम तर मालो ज़र लगा दिया, अपनी तमाम कुव्वतें लगा दी, अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश डाल कर
अपने बेटे को परवान चढ़ाया। आज वही बेटा कहता है कि क्योंकि मेरा लीडर ये कहता है, तो अब्बा जी तुसी तो पुराने ज़माने दो, या वाले साहब आपको तो दुनिया का पता ही नहीं है, मुझे बड़ा पता है। तो ये भी थोड़ा सा आ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में। इस पर भी कभी हम टॉपिक रखेंगे और अवाम को ये बताएंगे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये तकरीबन फ्रीडम ऑफ लानत है जो हमारे अंदर घुस चुकी है। और हम अपने सियासी लीडर्स हों, इमाम मस्जिद साहब हों, हम अपने वालिद हों, बुज़ुर्ग हों, उनके सामने खड़े होकर कहते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तीनों भाइयों से गुजारिश करूँगा कि कुछ हमें अनायत फरमाएँ अपने खूबसूरत अंदाज में। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। दो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना कल पुल से हमें जिसने पार लगाना है, वाह वाह, खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का लाला है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन नाना आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन लाओ, दरे ज़हरा पर आओ, दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है, नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, नस्ल करीमों की सरदार ज़माना है, नस्ल करीमों की सरदार घराना है। और इज्जत से न मर जाए क्यों नाम मुहम्मद पर, इज्जत से न मर जाए, इज्जत से न मर जाए, क्यों नाम मुहम्मद पर, इज्जत से न मर जाए,
अगर तौबा सो मारे अगर तौबा टूटी भी तो हैरत क्या बख्शिश की रिवायत में तौबा तो बहाना है बख्शिश की रिवायत में तो बहाना है। और मक्ता क्या लिखते हैं पीर साहब, महरों में करम इसको रखिए नसरे महशर, महरों में करम इसको रखिए नसरे महशर, महरों में करम इसको रखिए नसरे महशर। अरे जैसा है नसीरा के शायर तो पुराना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहे जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी उस्मान भाई, सबगतुल्लाह भाई, दनियाल भाई, सलामत रहे। डॉक्टर साहब आपको भी थोड़ा सा शुक्रिया, क्योंकि आप तो टीम का ऐसा ही है और बहुत भी टीम का ऐसा है। आप तमाम हज़रात का भी शुक्रिया जी, तशरीफ़ लेकर आए और बड़ा बेहतरीन कंपटीशन जी जो उस्मान की जानिब से आगाज़ हो चुका है, आप उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ करवाएंगे डॉक्टर साहब और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह ने निगहबान। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिल मुकर्रबीन व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। इलाहुल आलमीन तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज दूसरा रोज़ा हमारा मुकम्मल हुआ। परवरदिगार आलम इसको तेरी बारगाह में पेश करते मंजूर मकबूल फरमा। इलाहुल आलमीन आलम डिजिटल न्यूज़ के इस खूबसूरत सेट पे बैठ के परवरदिगार आलम तेरे और तेरे हबीब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। जितने भी सनाख्वां हज़रात तशरीफ़ फरमा हुए, हमारे मेज़बान डॉक्टर यासीन मलिक साहब, इनकी पूरी टीम, इलाहुल आलमीन इनके इखलास में मज़ीद बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इनके साथ जो जो लोग भी इस कार्य खैर में तावन फरमा रहे हैं, परवरदिगार आलम उनकी ज़िंदगी में रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन आखिरी रमज़ान तक ये खैर का पैगाम इसी तरह जारी और सारी रहे। परवरदिगार आलम जितने भी लोग पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ से भी इस खैर के पैगाम को देख रहे हैं, हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, इलाहुल आलमीन उनकी ज़िंदगियों में ख़ास रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, सरहदात की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम के मुसलमानों को आपस में इत्फाक व इत्तेहाद नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन अफ्तार की इन खूबसूरत घड़ियों में तेरी बारगाह में मुल्तजी हैं, जिसकी भी जो भी दिली हाजत है इलाहुल आलमीन सबकी जायज़ आजात नेक मकासद को पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन, अल्लाहुम्मा अफ्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन व आतिना व नज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन बिरहमतिका या अरहम।